फर्स्ट स्टेप ओवम पिकअप के बाद जब अंडकोश से निकले हुए अंडों को या oocytes को हम पास विंडो के थ्रू शिफ्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी लैब में, तो ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी लैब है जिसमें चारों तरफ हिप्पा फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिससे जो एयर है वो भी प्यूरिफाइड होकर के इसके अंदर आती है। और फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने जो oocytes या एग्स निकाले उनकी क्वालिटी कैसी है। हमारे साथ हैं संदीप जी जो कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको इसके आगे की स्टेप बताएंगे। ओसाइट पिकअप होने के बाद यहाँ पे हम ओसाइट आइडेंटिफाई करते हैं, कितने ओसाइट हमें मिले, और उन ओसाइट को अलग से दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करके हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिससे जो उसको एटमॉस्फेयर चाहिए इंक्यूबेटर को जो मीडिया में हम ट्रांसफर करते हैं वो इस मशीन में रखते हैं, जिसको इंक्यूबेटर बोलते हैं, जिसमें 6% CO2 37 टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो IVF का होता है, जिसमें हम स्पर्म्स और एग दोनों को साथ में मिला करके एक पेट्री डिश में एक मीडिया के अंदर रखते हैं, जिससे उसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइज्ड एग को आगे की स्टेप जो है ये इंक्यूबेटर में रखते हैं। ये विशेष तरह का इंक्यूबेटर होता है जिसको बेंचटॉप इंक्यूबेटर बोलते हैं। बेंचटॉप इंक्यूबेटर में ट्रिपल गैस आती है। ट्रिपल गैस के आने के ये फायदे होते हैं कि इसमें कुछ भी बाहर से एटमॉस्फेयर नहीं होता है, सब कुछ गैस के थ्रू इसी इंक्यूबेटर मशीन में होता है। इसे एटमॉस्फेयर से कुछ भी नहीं लेना होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ इसी मशीन के अंदर होता है। तो जो इसमें भ्रूण तैयार होता है वो एक अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है, इसलिए हम ये बेंचटॉप इंक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इसको हम कहते हैं लेमिनर एयर फ्लो। लेमिनर एयर फ्लो का मतलब कि हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे सारा काम करते हैं, क्योंकि इसमें सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं और इस फिल्टर के थ्रू एयर जो है वो यहाँ पर वो एक प्यूरिफाइड एयर पूरी घूमती है। और इसीलिए जो भी हम काम करते हैं वो वर्क स्टेशन यही होता है जिसमें ये लेमिनर एयर फ्लो जहाँ चलता रहता है वही हमारा वर्क स्टेशन होता है। इसमें हम ट्रिपल गैस इंक्यूबेटर का यूज करते हैं तो क्वालिटी ऑफ एग जो है वो बेटर होता है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल इंक्यूबेटर है उससे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम IVF अर्थात सिंपल जो हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ रहे हैं स्पर्म और एग को, वो पॉसिबल नहीं होता है। उन केसेस में हमें ICSI का या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ICSI के लिए जो मशीन होती है वो ये RI की मशीन है और ये माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन है, जिसके द्वारा मैकेनिकली एक एग के अंदर या एक oocyte के अंदर एक स्पर्म को या एक शुक्राणु को फर्टिलाइज किया जाता है और फिर उस फर्टिलाइज एग को वापस हम बेंचटॉप इंक्यूबेटर में रखकर एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार करते हैं। और फिर फाइनल स्टेप में ये जो हमारे पास भ्रूण तैयार हुआ है इसको यूट्रस के अंदर नीचे से हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये पूरी एक टेक्निक है IVF की, जो कि इस एडवांस मॉड्यूलर IVF लैब में हम सन 2012 से कर रहे हैं। ये विशेष तरह की मशीन होती है जिसे ICSI बोलते हैं, लो स्पर्म काउंट विशेष जिसका भी कम होता है उसके लिए एडवांस मशीन होती है, जिसके थ्रू हम भ्रूण तैयार करते हैं। सिंगल स्पर्म और सिंगल oocyte को इंजेक्ट करके भ्रूण तैयार करते हैं, जो इस RI ICSI मशीन के द्वारा होता है।